हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम वीकली बेसिस पे फर्स्ट वीकली एनालिसिस करेंगे और फिर हम जाएंगे इंट्राडे के लिए यानी कि डेली बेस एनालिसिस के लिए। तो वीकली बेस पे देखा जाए तो निफ्टी के अंदर आप देखेंगे लास्ट 4 वीक से एक नेगेटिव साइड जो है हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि ये जो 2 वीक की एक जो पॉजिटिव साइड क्लोजिंग थी वो यहाँ पे देखा जाए तो मोस्ट ऑफली कवर कर दी है 4 वीक से, यानी नेगेटिव साइड जो है अभी निफ्टी के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो वीकली के लिए अभी हमारे साइड डाउन साइड में जो स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा वो अभी नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो अराउंड ये है जो है 24,460 के आसपास का। क्योंकि अब देखा जाए तो यहाँ पे एक रेंज बना था, जब रेंज का एक वीकली बेसिस पे अच्छी खासी मूवमेंट के बाद ब्रेकडाउन हुआ था, सॉरी ब्रेकआउट होता, और फिर वहीं से एक नेगेटिव साइड फॉर्मेशन हुआ और फिर वापस एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो डाउन साइड के लिए अभी वापस हमारे लिए वीकली बेसिस पे ये टारगेट जो है जिसको ध्यान रखना जरूरी है। अप साइड के लिए हमें वीकली बेसिस पे हमें क्लोजिंग जरूरी रहेगी, वो इस लेवल के ऊपर फिर से क्लोजिंग जरूर रहेगी, वो रहेगी 25,120 के ऊपर। क्योंकि यही एक रेंज थी जो पिछले वीक में यहाँ पे एक मल्टीपल टाइम, यानी आप देखेंगे कि कुछ 5 वीक सस्टेन किया, फिर हमें एक वीकली एक बड़ी सी कैंडल के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली, वापस अभी इसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो हो सकता है वीकली बेस पे वापस यहाँ पे एक रेंज बना, फिर हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे, यानी जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा फिर वहां से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर वीकली चार्ट के अंदर। ठीक है। जबकि बैंक निफ्टी में यदि हम देखते हैं वीकली चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे भी लास्ट 3 वीक से थोड़ा नेगेटिव साइड कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन अभी भी ये जो लास्ट वीक की जो कैंडल थी उसका हाई और लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। यानी कि ये एक जो बड़ी सी कैंडल पॉजिटिव बनी थी वीकली बेसिस पे, वापस देखा जाए तो मोस्ट ऑफली यहाँ पे 80% उसने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है मूव। ठीक है। तो अभी हमारे लिए बैंक निफ्टी में देखा जाए तो जो नेगेटिव साइड जो क्लोजिंग रहेगी वो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है जो 55,400 का लेवल है। और अपसाइड के लिए वापस हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा वो रहेगा ये जो वीकली चार्ट पे रहेगा हमारा ये लेवल्स, यानी दोनों साइड जो इस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा वहां फिर से एक हमें अच्छी खासी वीकली चार्ट के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ लेवल है वीकली चार्ट पे जिसको ध्यान रखना जरूरी है हमें वीक के लिए। अभी हम चलते हैं फर्स्ट बैंक निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कि नेक्स्ट यानी मंडे सेशन के लिए कौन से लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्राडे सेशन के लिए। देखा जाए तो लास्ट 2-3 दिन से एक रेंज के अंदर मूव कर रहा था, लेकिन आज एक अच्छी खासी डाउन साइड मूवमेंट देखने को मॉर्निंग में, फिर यहाँ पे दोपहर के बाद एक वापस एक रेंज के अंदर मूव करने लगा। तो हमारे लिए अभी जो एक रेंज निकल के आती है वो इसी रेंज को हम काउंट करने वाले। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो ही है 56,610 का। आप देखेंगे वहीं से एक बाउंस बैक देखने को मिला था, यहाँ से बाउंस बैक लगा, जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था फिर यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिली, लेकिन जब ये ब्रेकडाउन करने आया तो यहाँ पे एक थोड़ा सा सस्टेन किया और फिर से ब्रेकडाउन दिया और फिर उसी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है। तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो लेवल्स निकल के आते हैं उसमें इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं। तो बैंक निफ्टी यदि हमारी रेंज के हिसाब से यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होते एक रेंज बनाती है और फिर यदि हमें इस लेवल का ब्रेकआउट होकर प्रॉपरली 15 से 30 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो जहां पे हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 56,800 का टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा डायरेक्टली हमारा 57,000 का टारगेट यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है। लेकिन यदि ब्रेकडाउन करता है डाउन साइड में तो फिर यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 56,300 का, 56,200 का और 56,000 का भी हम टारगेट डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो मस्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ओपनिंग, यानी एग्जैक्टली यदि हमारी ओपनिंग इसी रेंज में होती है तो हमें एक अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी और रेंज क्या जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वहां पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के अंदर भी देखा जाए तो यहाँ पे भी एक नेगेटिव साइड जो है आज क्लोजिंग देखने को मिली थी, तो लेकिन मॉर्निंग के बाद यहाँ पे भी एक रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी ने भी मूव किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे एक जो एक रेंज निकल के आती है वो हमारे लिए इस रेंज को हम काउंट करने वाले हैं। ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे देखते हैं और एग्जैक्टली यदि निफ्टी जो है वो हमारी रेंज के हिसाब से ही ओपन होती है यहाँ पे, ठीक है, तो एक अच्छी खासी रेंज बनेगी और इसी रेंज के अंदर यदि मूवमेंट करती है और फिर यदि हमें ब्रेकआउट देती है तो हमारे लिए एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जहाँ पे पहला टारगेट हमारा रहेगा अपसाइड में 25,000 का। अब यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, यदि कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होती है तो फिर वापस हम डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे और यहाँ रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन यदि डाउन साइड में ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट रहेगा 24,720 का, दूसरा टारगेट 24,600 का, तीसरा टारगेट अराउंड 24,500 तक का भी हम टारगेट डाउन साइड में देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ये कुछ लेवल से जो हमें ध्यान रखना जरूरी नेक्स्ट सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस फॉलो करें
और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का। और उसके जो भी लेवल्स आते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।